आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशंस। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है इफ ए बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, 4 स्टार 5 स्टार 3। तो 4 स्टार 5 स्टार 3 का मतलब क्या है, पहले हम इसको करेंगे। और ये कैसे बताया गया है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमको क्या करना है, ए की जगह 4 रखना है, बी की जगह 5 रखना है। यानी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे पहले। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो गया, 4 स्क्वायर आपका हो गया, अगर इसको ऐड कर लेते हैं अभी, 4 4 16। और क्योंकि ये उत्तर दिखेगा किस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उत्तर कुछ इसी तरीके से बनाए। इन ऑप्शंस में से हमको चूज करना है। तो यहां पर हम इसको अगर हम ऐड करने लगे, 5 5 25, 5 5 25 कितना हुआ, ये 25 और 16 हो गया आपका 141। तो यहां तक कुछ समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 41 इसका रिजल्ट। और अब स्टार 3 है। अब फिर से देखिएगा कि इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 41 होल स्क्वायर और साथ में आप करेंगे प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो किससे मैच हो रहा है, ये आपके सी से हो रहा है। ये इसका उत्तर है। अगला है इफ ए स्टार बी डिनोट द बिगर अमंग ए एंड बी एंड इफ ए डॉट बी इक्वल्स ए स्टार बी प्लस 3 देन, अब आपको निकालना है 4.7। ये कैसे होगा, देखिए पहले आप देखिए ए डॉट बी कैसे बताया गया है। ए डॉट बी है आपका ए स्टार बी प्लस 3। तो 4.7 के लिए क्या करेंगे, 4.7 के लिए आपको यहां पर ए की जगह 4 रख दीजिए, बी की जगह आपका 7 रख दीजिए। अब क्लियर दिया हुआ है ए स्टार बी डिनोट द बिगर अमंग ए बी। तो कौन सा बड़ा है इसमें, 4 और 7 में से कौन सा बड़ा है वो आएगा। 4 और 7 में बड़ा है 7, तो ये हो जाएगा प्लस 7 और ये प्लस 3 है। उत्तर कितना हो गया इसका, 10। ये इसका सी उत्तर होगा। अगला सवाल है ऑन द पावर सेट P ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट A वी डिफाइन एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन, यहां पर ऑपरेशन जो बताया गया है वो ट्राइंगल से बताया गया है। और कैसे डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए, कौन सा ट्रू है। तो इसमें बेसिकली कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताया गया है। कम्यूटेटिव के और एसोसिएटिव के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है, एक में कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, किसी में एसोसिएटिव है कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों निकाल लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। अगर ये बन जाता है तो उस हिसाब से बता देंगे। तो यहां पर देखिए इसको जो बताया गया है वो है एक्स ट्राइंगल वाई। और ये कैसे डिफाइंड है, ये है एक्स का बार। एक्स का बार मतलब इसका, जैसे अगर मैं यहां पर डिजिटल में ले जाऊं आपको, तो 1 का जो बार होता है वो 0 हो जाता है, और 0 का बार 1 हो जाता है। इस तरीके की बात है इसमें। एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, और ये आपका यूनियन हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई बार। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम यहां पर इसको करने चले तो क्या हम इस एक्स बार और वाई बार में कोई रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पावर सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और एक्स बार वाई कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो कम्यूटेटिव के लिए यह है कि हम x को y कर दें, y को x कर दें, तो y बार x करेंगे। यही तो होता है कम्यूटेटिव, मतलब ये है कि a स्टार b है और b स्टार a है, दोनों बराबर हैं, तो आप कहते हैं कम्यूटेटिव है। तो y बार x करेंगे, यानी कि x की जगह y रख देंगे, y की जगह x रख देंगे। इसकी जगह मैं y बार कर रहा हूं इंटरसेक्शन, इसकी जगह हम x कर रहे हैं यूनियन। अब मैं x की जगह y कर रहा हूं और बस y को x कर दिया, बस इतना किया, ठीक है जी। अब ये किसका रिलेशनशिप बन रहा है, वाई बार, ये वाला जो रिलेशनशिप है ये क्या है, ये आपका, अगर मैं वाई ट्राइंगल एक्स कर रहा हूं तो ये आ रहा है, एक्स ट्राइंगल वाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है। तो एक्स ट्राइंगल वाई और वाई ट्राइंगल एक्स मेरा एक जैसा है कि नहीं, क्या ये दोनों ट्राइंगल हमें दोनों सेम वैल्यू बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अगर ये वैल्यू बता रहे हैं तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं।
केवल शिफ्टिंग कर रहा हूं, देखिए एकदम सेम हो जाएगा। एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, मैंने इसकी शिफ्टिंग भी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां ले आए, यूनियन तो यही रह रहा है। इंटरसेक्शन में भी ऐसी हो गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और बी इंटरसेक्शन ए है, एक ही बात है, मतलब मैं इसको इधर उधर कर सकता हूं, यानी यहां इस वाले को एक्स बार को यहां और वाई को यहां ला सकता हूं। इसको भी ऐसे कर देंगे, ये क्या बनेगा आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई बार। इन दोनों को जगह चेंज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा यूनियन में। अब इसकी और इसकी जगह चेंज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखिए ये जो है पार्टी है, ये दोनों सेम है, मतलब एक्स ट्रायंगल वाई, वाई ट्रायंगल एक्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो है, तो कम्यूटेटिव यस। अब इसमें जो एसोसिएटिव वाला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जेड लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड बराबर, इसको पहले ये कर लेंगे, फिर एक्स ऑपरेशन वाई और जेड, इनका कर लेंगे। लेकिन अगर इसको करने चले, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी मुनासिब नहीं होगा, मैं आपको दूसरी तरीके से समझा देता हूं कि ये एसोसिएटिव कैसे है। अब आप एक देखिएगा कि अगर मैं एक सेट लेता हूं एक्स और वाई, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई का इंटरसेक्शन, तो एक्स को छोड़कर वाई के साथ जो भी कॉमन है वो क्या है, ये है एरिया। वाई को छोड़कर एक्स में क्या कॉमन है, ये एरिया है। तो एक्स और वाई के बीच में ये आता है, वाई के साथ एक्स का करेंगे तब भी ये आएगा। तो आप इसका कम्यूटेटिव भी इसी तरीके से समझा सकते हैं। अगर हम एसोसिएटिव बताने लगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही समझाएंगे। हमारे पास तीन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, एक्स वाई जेड। अब एक्स और वाई में क्या आएगा, ये पोर्शन आएगा, इसको छोड़ देंगे, ये वाला पोर्शन एक्स और वाई में ये पोर्शन आएगा, ये छोड़ देंगे। एक्स और जेड में क्या आएगा, अगर हम ये पहले करते हैं तो ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो तीनों को जब करेंगे तो कौन सा पोर्शन छूटेगा बताइए, ये पोर्शन, ठीक है जी। तो पहले आप एक्स और वाई को करें और फिर जेड से करें तो भी ये पोर्शन आएगा, और वाई और जेड को पहले करें और फिर इस एक्स के साथ करें तो भी यही पोर्शन आएगा, ये जो आपको बता रहा हूं ये वाला एरिया। इसका मतलब ये जब करेंगे तो ये आपका कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए हमको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसमें हम बस प्रूव कर देते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जब भी हम पावर सेट बोलते हैं किसी भी सेट का, तो पावर सेट में एम्प्टी सेट आता ही आता है ना। हम केवल ये बता देते हैं कि भाई अगर हम कोई भी सेट नॉर्मल, अगर हमारे पास ए स्टार बी का कॉन्सेप्ट है, तो हम ए के साथ ई का ऑपरेशन करें और ए वापस आ जाए तो हम ई को कहते थे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट हम जानते हैं एक सेट में क्या होता है, नल होता है। करके देख लेते हैं अगर वापस ए आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ए ऑपरेशन फाई भी कर सकते हैं, फाई ऑपरेशन ए भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हम ए ऑपरेशन ये फाई करते हैं। तो ए ऑपरेशन फाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, तो इसमें एक्स लेंगे, ये आपका ए बार इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा यहाँ पे, और यूनियन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई बार, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई बार। अब आप फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करें, फाई तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, ये हमेशा फाई आएगा। अब ए का इंटरसेक्शन करना है, फाई नॉट नहीं है, तो कोई भी सेट में जो कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अब ए सेट मान लीजिए यहां पर है हमारा, ये ए सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, तो इसका मतलब ए ही आ जाएगा। तो फाई यूनियन ए क्या आएगा, ये आपका ए आएगा। किसी भी नहीं के साथ कुछ नंबर अगर आ रहे हैं आपके साथ तो वही आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ए ऑपरेशन फाई हमें ए दे रहा है, इसका मतलब फाई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका उत्तर है डी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी। नेक्स्ट सवाल है इसमें, सवाल संख्या 4। इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है ये,
ए स्टार बी बराबर आपका आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4। अब इसमें आपको 2 स्टार 3 स्टार 4 करना है, तो पहले 2 स्टार 3 कर लेते हैं। ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, यानी कि बनेगा 4 माइनस 9 प्लस 6 प्लस 4, यानी आपका हो गया 10 14 14 माइनस 9 हो गया 5। अब इस 5 को इसकी जगह रखना है आपको, यानी कि 5 स्टार 4 करना है। ए की जगह 5 लेंगे, बी की जगह 4 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4, ये आएगा आपका 25 माइनस 16 प्लस 20 प्लस 4, और इसको कंप्यूट करेंगे कि आपका 33 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका ए स्टार बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पांचवे का करना है। और आप ये देखेंगे कि पांचवे का, क्योंकि ये रिपीटेड है, अगर आपके पास यही एडिशन है तो आप देखेंगे रिपीटेशन है, और ये वही सवाल है जो हमने पहला किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आप ये कर लेंगे ना, ये इसका उत्तर सी आएगा। सिक्स्थ है, इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर्स एज a स्टार b इक्वल्स 3a माइनस b, ये ऐसे डिफाइंड है। देन द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, और आपको ये करना है, इसमें बोला गया पहले 2 स्टार 3 करिए, तो यहां 2 और स्टार 3 करेंगे। ए की जगह डाल दीजिए 2, बी की जगह डाल दीजिए 3, तो 3 इंटू 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 होता है 3। अब इसकी जगह आप रख दीजिए 3, तो 3 स्टार 4 करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 3a माइनस बी, 3 इंटू 3 माइनस 4, 9 माइनस 4 होता है 5, इसका उत्तर हो जाएगा डी। इफ इसमें q प्लस दिया हुआ है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, p बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, और प्लस है मतलब इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। इफ द बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरीके से दिया है आपको, ये o माइनस है ऑन q प्लस इज डिफाइंड एज, अब कैसा डिफाइंड है इसको देख लेते हैं। ये दिया है a ऑपरेशन b बराबर a b बाई 2, तो आपको इनवर्स निकालना है 3 का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अगर मैं ए का ऑपरेशन, इसको स्टार भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि आप यही लिख के चलो। मैं स्टार कर दे रहा हूं क्योंकि ये बार बार बनाना थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ए स्टार ई बराबर, अगर ए आता है तब हम कहेंगे ई क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन ए स्टार ई या ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइंड है, ए बी बाई 2, लेकिन ए इंटू बी की जगह हम ई रख देंगे। इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिल रहा है हमको ई बराबर 2, आइडेंटिटी हो गया। अब क्योंकि इनवर्स निकालना है 3 का, तो 3 में क्या ऑपरेट करें, 3 में किस चीज का ऑपरेशन करें ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यानी ए स्टार बी जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो बी इसका इनवर्स हो जाता है। तो यहां पर क्या करें ताकि 2 आ जाए, तो इसको मान लेते हैं हम बी, मान लीजिए एक्स मान लीजिए, बी क्या आ जाएगा 2 बाई 3, है ना। ये 3b बाई 2, अच्छा ए बी बाई 2 है तो इसको b बाई 2, ये जो 3 स्टार बी करेंगे ना, तो ये आपको ये भी तो करना पड़ेगा 3b बाई 2, तो आपका हो गया ये b 4 बाई 3, इसका उत्तर कर देंगे आप ए। 8वां सवाल है, इसमें मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स वैसे हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आइडिया दे दूंगा आपको। If G is the set of all matrices of the form this x x x x, where x belongs to r minus 0, तो रियल नंबर लेना है लेकिन 0 नहीं लेना है आपको। Then the identity element with respect to the multiplication of matrices as binary operation is, तो आपको क्या करना है, बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा कि जब हम इस मैट्रिक्स को किसी के साथ ऑपरेट करें और हमारे पास यही दोबारा आ जाए,
ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमें पता तो है नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट सब एलिमेंट सेम होंगे, ये तो क्लियर है। तो ई कर देता हूं मैं। अब क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, मतलब एक्स इंटू ई, एक्स इंटू ई प्लस एक्स इंटू ई। इसी तरीके से, क्योंकि सारी चीजें सेम, देखिए ये भी एक्स एक्स, ये रो ये कॉलम किया मैंने, अब इस रो और इस कॉलम को करेंगे तो सब कुछ यहां भी एक्स एक्स है, यहां भी ई है, तो हर बार सेम चीज आएगी। एक्स इंटू, बता देता हूं मैं आपको, एक्स इंटू ई प्लस एक्स इंटू ई। फिर ये दूसरा जो रो है वो इस कॉलम के साथ, दूसरा रो इस कॉलम के साथ, क्योंकि सब एक जैसे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये जो आपका कितना आ रहा है एक्स ई होगा 2x ई, 2x ई, यहां पर भी 2x ई, यहां पर भी 2x ई, यहां भी 2x। ये किसके बराबर है, आप एक्स 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 एक्स। तो आपको करना क्या है, बस इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि सब एक जैसे हैं तो किसी एक को इक्वेट कर दीजिए, 2x ई को आप x कर दीजिए, राइट। तो आपका ई कितना हो जाएगा, यहां से हटा दीजिए, 1 बचा, ई हो गया 1/2। 1/2 तो 0 नहीं है, तो आपका फाइनल क्या आएगा, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो मैं फाइनल लिख देता हूं, ये x की जगह आपको 1/2 रखना है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2। देखिए कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, सी आ रहा है इसमें, ये वाला उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ q plus is the set of all positive rational number with the binary operation star defined by a star b equals ab by 2, for all ab belongs to q plus, the inverse of element a belongs to q plus is। इनवर्स निकालना है एक, तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेते हैं। और डिफाइंड कैसे किया गया, ये आपको बताया गया है, a स्टार b बराबर ए बी बाई 2। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जब आप किसी से आइडेंटिटी एलिमेंट से करेंगे तो ये ए ही आ जाना चाहिए, मतलब ए स्टार ई से आपका ए ही वापिस आ जाना चाहिए। ए स्टार ई क्या है, ए बी बाई 2, यानी कि ए ई बाई 2, ये भी हम कर चुके हैं, तो ये हमारा आ गया 2, ये 2 हो गया। अब हमको निकालना है किसका, इन्होंने कहा कि ए का निकालिए, तो ए के साथ किसका ऑपरेशन करें, मान लीजिए बी का ही ऑपरेशन करें ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ए स्टार बी कैसे लिखेंगे, ए बी बाई 2, तो बी निकालना है, बेसिकली बी इसका इनवर्स होगा, बी कितना हो जाएगा आपका 4/a, ये इसका उत्तर हो जाएगा 4/, का डी है उत्तर। नेक्स्ट है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन, दिस बाइनरी ऑपरेशन दिया है ऐसे, एक सर्कल के अंदर बिंदु दिया हुआ है, इज डिफाइंड ऑन दी सेट q plus for all positive rational number by a star b is ab by 4, then 3 operation 1/4 operation 1/2 is equal to। तो आपको a ऑपरेशन में स्टार कर दे रहा हूं इसको, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मान के चलिए ये दोनों एक ही हैं। a स्टार b आपको दिया है ab by 4, आपको ये निकालना है पूरा, तो 3 स्टार 1/5 स्टार 1/2, पहले हम इसको कर रहे हैं। 1/5 स्टार 1/2 क्या होगा, ab by 4, 1/5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया आपका 1/5 टू 10, 10 नीचे आएगा, 5 टू 10 और नीचे 4 है, तो 40 हो गया। अब आपको करना है 3 स्टार 1/40, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय 3 इंटू 1/40 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 3, 4 नीचे जाएगा, 4 4 16, 3/160 ए है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट q -1 बाय द रूल a स्टार b इक्वल्स a प्लस b माइनस ए बी। कैसे दिया है, a स्टार b दिया है आपको, a प्लस b माइनस ए बी, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो सीधी सी बात है, a स्टार e आपका a आना चाहिए, a स्टार e यहां रख दीजिए, a की जगह a रखिए, b की जगह e रख दीजिए, a प्लस e माइनस ए ई बराबर a, और ये दोनों हट जाएंगे, ये जाएगा ई तो हट गया आपके, ई ए माइनस ई हो गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसमें एक चीज करनी होगी आपको, ई कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए, ठीक है जी। तो या तो ई 0 होगा या 1 माइनस ए 0 होगा, लेकिन इसमें कंडीशन भी दी है 1 नहीं हो सकता। अगर यहां से आप देखेंगे तो a 1 आएगा इस वाले से,
A1 नहीं हो सकता तो E को 0 होना पड़ेगा, तो E आपका 0 हो गया, E इसका 0 है, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। अगला है आपका 12वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? स्टार इज डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल्स A प्लस B बाई 2 इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। अच्छा, 4 चीजें दी हैं इसमें और सब अलहदा है, सब अलग अलग है। तो एक काम किया जाए, इसको एक एक करके किया जाए, ठीक है जी। तो स्टार इज डिफाइंड बाय A स्टार B A प्लस B बाई 2 इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि Z है ये, तो Z पे देख लेते हैं, Z आपका इंटीजर होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? A स्टार B करेंगे तो AB बाय A प्लस B बाई 2 जो है वो आपका इसी Z में आना चाहिए। ये भी Z से लिया, ये भी Z से लिया, तो मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन यही होती है। तो आप एक काम करते हैं, Z जो होता है वो क्या होता है? 0 1 2 -1 -2, और ये जाएगा यहां तक, ये जाएगा यहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं A ले रहा हूं आपका 1, B ले रहा हूं 2, तो इससे क्या आएगा? 1 स्टार 2 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 बाय 2, यानी कि 3 बाई 2। लेकिन 3 बाई 2 तो आता ही नहीं है Z में, ये तो इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके, अब अगले वाले में आते हैं। हमको सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर ये देखिए दूसरा वाला मुझे सही लग रहा है, लेकिन सही में हम यही नहीं रुकेंगे, सारे करेंगे, राइट। स्टार डिफाइंड बाय A स्टार B A प्लस B बाई 2 इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q। अब इसमें क्या करेंगे, आप एक काम करिए, यही वैल्यू ले लीजिए 1 और 2, क्योंकि अब जब Q के बारे में बात करें तो A भी 1 बाय 1 हो सकता है, B भी 2 बाय 1 हो सकता है, और 3 बाई 2 आप देखेंगे तो ये आपका Z में तो नहीं आता, लेकिन 3 बाई 2 आपका किस में आता है? Q में आता है। तो ये आपका ट्रू हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? Q के लिए ट्रू है। अगर आप चाहें तो इसी को A बराबर 3 बाई 2 और B बराबर 5 बाई 6 ऐसे नंबर लेके भी कर सकते हैं, मतलब दो प्रॉपर P बाई Q फॉर्म के नंबर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वो यहीं से प्रूव हो रहा है, क्लियर दिख भी रहा है। ओके, अब अगले में आते हैं। जो इसका तीसरा पार्ट है वो कहता है ऑल बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन आर एसोसिएटिव, यानी जो भी आपके बाइनरी ऑपरेशन जो कि कम्यूटेटिव हैं वो एसोसिएटिव भी होंगे। अब ये कैसे बताएंगे आप? ये तो बड़ा एक मसला हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है, एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं A स्टार B बराबर 2 की पावर AB, ठीक है जी। अब 2 की पावर AB में अगर आप B स्टार A करें तो क्या रहा है? ये क्यों लिया? क्योंकि हम जो पहली दूसरी एक्सरसाइज देख रहे थे उसमें हमने ये किया है, तो हम जानते हैं कि ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। B स्टार A क्या होगा? 2 की पावर BA, BA क्या होता है? AB होता, तो ये दोनों सेम हो गए। तो भाई ये कम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिव करके देखते हैं, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। इसको पहले कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे। A स्टार B क्या है? 2 की पावर AB। अब इसमें क्या होगा कि 2 की पावर क्या ले जाएंगे आप? इन दोनों को 2 की पावर AB और ये दूसरा C, ठीक है जी। इसमें क्या होगा? ये क्या बनेगा? 2 की पावर BC, और ये A स्टार 2 की पावर BC। A और 2 की पावर BC, इसको जब करेंगे तो आएगा 2 की पावर, पहले ये आएगा और फिर 2 की पावर BC। क्या आपको ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं? कतई नहीं लग रहे हैं, तो आपका ये फॉल्स हो गया। अब आते हैं चौथे पे, सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है क्या? बहुत आसान है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। अगर आप नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी 0 नहीं आता उसमें, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। और इससे कोई भी दो वैल्यू उठा लीजिए, जैसे ये 2 और 4 है, मैं लेता हूं 2 और ये 4, 2 माइनस 4 कर लीजिए, 4 माइनस 2 कर लीजिए, देख लीजिए 2 माइनस 4 कर दीजिए क्या आता है? ऑपरेशन जो है मैंने सिंपल ले लिया, तो ऑपरेशन है वो नेगेटिव ले लिया, मान के चलते हैं। सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन दिया है इसलिए स्टार हम माइनस लेंगे। 2 माइनस 4 होता है -2, 4 माइनस 2 होता है 2, 2 तो इसके अंदर आता है, -2 इसके अंदर नहीं आता है। इसका मतलब ये नेगेटिव जो है माइनस, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर पे। यही ये इंटीजर होता तो हो जाता, अगर ये z देते तो ये हो जाता, लेकिन नेचुरल नंबर पे नहीं है। ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप केवल इसमें एक ही चीज लिखेंगे, केवल B ट्रू है, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स है।
अगला क्वेश्चन है, ये नेचुरल नंबर के लिए है। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन n बाय, किस तरीके से दिया है, ये दिया है a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस ए बी, इसमें a और b नेचुरल नंबर में है। तो बताना है कि क्या क्या है, ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, दोनों में से है या नहीं है। तो सबसे पहले a स्टार b, तो ये दिख रहा है, b स्टार a कर लेते हैं, a को b कर दीजिए, b को a कर दीजिए, तो एक ही बात है, इसको यहां कर देते हैं, a प्लस बी हो जाएगा, और b a b के बराबर होता है। तो पहली बात ये हो गई कि कम्यूटेटिव तो दिख रहा है। एसोसिएटिव में आ जाते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c, अगर ये हमको एक जैसे मिल गए तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। a b को कर लेते हैं, पहले क्या आएगा, a प्लस b प्लस ए बी, ये क्या मिलेगा आपको। अब a की जगह आपको ये रखना है, b की जगह ये रखना है। a की जगह पूरा रखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी, फिर b की जगह ये रखेंगे c, और ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपको c के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरे को, है ना, पूरे को, a प्लस बी प्लस ए बी, क्या बना, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ये हो गया। इस पे ध्यान रखिएगा, मैं अगला कर रहा हूं, ये वाला कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये वाला कर रहे हैं। तो बीसी में क्या मिलेगा आपको, बीसी पहले लिख रहा हूं, बीसी में आपको मिलेगा बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसका ऑपरेशन होना है ए के साथ, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ए प्लस बी, इसको ऐड कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको पूरे को, ए बी प्लस सी प्लस बी सी, क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। देख लीजिए, ए है इसमें, बी भी है, सी भी है, ए बी भी है, ए सी भी है, बी सी भी है और ए बी सी भी है। तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। तो आपका उत्तर क्या होगा, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों। नेक्स्ट में है, इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, 2 स्टार 3 स्टार 2 निकालना है आपको। तो पहले 2 स्टार 3 निकाल लेते हैं, a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, इसको कंप्यूट करेंगे आपका आएगा 20। आपको करना क्या है, 20 का ऑपरेशन करना है आपको 2 के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 20 ला चुके। 20 का ऑपरेशन जब 2 के साथ करेंगे तो ये होगा 20 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2, इसको 40 लिख देता हूं, प्लस 1, इसको कंप्यूट करेंगे 445 आएगा। यही आपका उत्तर है डी। नेक्स्ट वाले में है, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाय a स्टार बी इक्वल्स ए बी प्लस 1, a स्टार बी इक्वल्स ए बी प्लस 1। तब ये क्या है क्या नहीं है, ये हम ऑलरेडी एक सवाल में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट बता देता हूं। a स्टार बी आपका ए बी प्लस 1 है, तो b स्टार ए क्या होगा, बी ए प्लस 1, ए बी बी ए, तो एक ही बात है। तो ये आपको मिल गया कि भाई कम्यूटेटिव तो है ये। एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव में क्या होगा, a स्टार बी स्टार सी बराबर a स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे, पहला वाला बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी प्लस 1 है ये, तो ये सीधा ए बी प्लस 1 ही आएगा, और इसमें क्या आएगा, ए बी प्लस 1, पहले दिस इंटू दिस प्लस 1, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस 1 और प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ए बी सी प्लस 1, ये हो गया। अब आते हैं हम इस पे, ये वाला कर रहा हूं मैं, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये दूसरा किया जा रहा है। यहां पर करेंगे, ये आएगा आपका बी सी प्लस 1, और ए स्टार करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 और प्लस 1, होगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। ए बी सी इसमें है, 1 इसमें है, लेकिन सी और ए अलग हो गया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, ना ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ए है इसका उत्तर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज,
अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, यानी कि मैंने आपको जो इसमें 4 पार्ट एक एक करके कराए थे, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें एक एक करके हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो डी पार्ट है वह है सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो आपका ये जो सब्ट्रैक्शन है वो एन के लिए हमने देखा था, है कि नहीं? लेकिन यहां हम बात करेंगे इंटीजर्स की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में अगर हम a बराबर 1 लें और b बराबर 2 लें, तो आप देखिए कि क्या, अच्छा ये सब्ट्रैक्शन लेना है तो ऑपरेशन सीधा आप a स्टार b नहीं करेंगे, सीधा आप a माइनस b कर देंगे। तो a माइनस b क्या b माइनस a के बराबर है? क्या 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 बराबर है? ये -1 है, ये 1 है, तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। एसोसिएटिव कर लेते हैं, इसमें a को 1 ले लीजिए, b को 2 ले लीजिए और c को आप 3 लीजिए, या कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। ये तो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो आप करेंगे a माइनस b माइनस c, ये पहले कर लेंगे, और यहां करेंगे a माइनस b माइनस c। a माइनस यानी 1 माइनस 2 माइनस 3, यहां पर करेंगे 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो 1 माइनस, ये 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, माइनस माइनस ये माइनस प्लस कर देता हूं, ये आपका 2 आ जाएगा। ये क्या होगा? 1 माइनस 2 होता है -1 और ये -3, यानी कि आपका -4 आ गया। ये दोनों तो बराबर नहीं है, ना ये बराबर है ना ये बराबर है। इसका मतलब एसोसिएटिव भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये इंटीजर नेचुरल नंबर में चेंज होगा तो बात अलग हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसका बड़ा महत्व है किस सेट पे आप बात कर रहे हैं। अब अगला है द लॉ a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अगर मैं प्लस की जगह स्टार कर दूं, ऑपरेशन कर दूं, तो क्या है? a स्टार b बराबर b स्टार ए। ये किसके लिए होता है? ये कम्यूटेटिव के लिए होता है, तो कम्यूटेटिव है ये। सी है उसका उत्तर। नेक्स्ट वाले में है आपका एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑफ द सेट z ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, जिसमें a स्टार b कैसे दिया हुआ है आपको? a बाई बी फॉर ऑल a b बिलोंग टू z। तो यहां पर हम z के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में। देन द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? तो क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, नन ऑफ दीज है। क्लोजर मतलब यह होता है कि जब हम ऑपरेट करें तो वो इसी में आना चाहिए, यानी कि जो भी ऑपरेशन करेंगे वो आपका इसी इंटीजर में ही आ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो आप देखिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं अगर एक इंटीजर उठा लूं 1, a को हम 1 कर लेते हैं, b को आप 2 कर लेते हैं, तो a बाई बी, a स्टार b क्या है? मतलब 1 स्टार 2 क्या होगा? 1/2। 1/2 तो z में आता ही नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव में कर लेते हैं a स्टार b बराबर b स्टार a, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप चाहें तो वैल्यू ले लीजिए 1, जैसे इसमें 1 और 2 ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/1, ये तो दोनों बराबर है ही नहीं, तो आपका कम्यूटेटिव भी नहीं हुआ। एसोसिएटिव में आ जाइए, आप आ जाइए, ऐसे बता थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एसोसिएटिव में आ जाइए 1 a1 b2 c3, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल के लिए है। 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है, देखना है कि नहीं। पहले 1 2 को कर लीजिए, फिर 2 3 को कर लीजिए। 1 स्टार 2 1/2 हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1/2, और क्या ये 1/2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/3। तो आपका ये क्या आ गया? दोनों एक में तो ये आपका 2 और ये एक में 1/6 आ रहा है, एक में आपका ये जाएगा तो 3/2 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। ये ना तो आपका कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है, यानी आप नन ऑफ दीज कर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? डी। एग्जांपल से बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका ऑन z एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज a स्टार b इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर ऑल a b बिलोंग टू z। द ऑपरेशन स्टार ऑन z इज, तो आपके पास a स्टार b इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना।
तो ए स्टार बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, क्योंकि आपको जेड्स का लेना है, तो आप करके देख लेंगे। अगर 1 और 2 ले लेता हूं मैं, 1 और 2 ले लेता हूं, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 टू 4 5। ये तो इसमें जेड में आ रहा है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन, तो ये भी आपको करना होगा। ये पहली चीज आप स्किप नहीं कर सकते। तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब आते हैं आप कम्यूटेटिव पे, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्टार है आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक ही बात है। इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपका कम्यूटेटिव तो मिल गया। अब आ जाइए आप एसोसिएटिव पे। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, देखना है इक्वल है कि नहीं। ए स्टार बी स्टार सी, पहले इनको कर लेंगे फिर इनको कर लेंगे। ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा आपका ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगला क्या बनेगा, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो कहीं से भी एक जैसे नहीं दिख रहे, ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका उत्तर है, देखिए मैंने आपको बताया ये आपका बाइनरी ऑपरेशन दिख रहा है। रिजल्ट क्योंकि जेड में ही आ रहा है, ये जेड से लिया, ये जेड से लिया, ये भी जेड में आ गया। और ये आपका मैंने बताया आपको कम्यूटेटिव, और ये आपका हो गया नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। अगला आपका बनता है अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स 3a प्लस बी। तो ये हो गया 3a प्लस बी ए स्टार बी। और किस पे डिफाइंड है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जेड, खासतौर पे जो इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो इसका बहुत ध्यान रखें। अब हमको बताना है कि ये क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर मैं इसको ए स्टार बी करूं, और ये तो मेरे पास है ही ए स्टार बी स्टार ए कर लेते हैं बस, ये हो जाएगा 3b प्लस ए। अब तो ये कहीं से इक्वल लग ही नहीं रहा है। अगर मैं इसमें 1 रख दूं, 2 रख दूं, इसमें 1 रख दूं, 2 रख दूं, तो इसमें 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 5 मिलेगा। यहाँ के क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 यहाँ पर। अब देखिए, अब मैं b और a को कर रहा हूं, तो ये 3b प्लस a हो गया। b अब क्या बन जाएगा, ये आपका 2a1, 3 इंटू 2 प्लस 1, ये 6 प्लस 1 7 हो गया। ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है, यहां से भी देख सकते हैं आप। और अब आपका हम कर लेते हैं कम्यूटेटिव। तो आपको दिख ही रहा है कि कम्यूटेटिव नहीं है, तो नॉट कम्यूटेटिव वाला ऑप्शन है वो ये हो गया आपका सी। यहीं पे रुक जाइएगा, क्योंकि अगर चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल गया, जैसे अगर आपको सारे चेक करने होते तो इसमें कहा जाएगा कि क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ दिस इज ट्रू, विच वन ऑफ दिस इज फॉल्स, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक मिल गया, आप वहीं पर रुक जाइए। हाँ, अगर इंजीनियरिंग वगैरह में जा रहे हैं तो आपको देखने पड़ेंगे सारे के सारे, एसोसिएटिव देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन क्यू प्लस डिफाइंड बाय। कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी दिया है आपका ए बी बाय 100। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस द इनवर्स ऑफ 0.1 का आपको इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब मैं ए को ई के साथ ऑपरेट करूं और ए वापिस आ जाए, तो ए स्टार ई क्या होगा, ए स्टार ई बी की जगह ई रख दीजिए, तो ए इंटू ई डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। तो ई यहां से हमको क्या मिला, ई हमको मिल गया 100। अब ये काम हो गया हमारा। अब हम इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स कैसे मिलेगा साहब, इनवर्स के लिए अगर ए को मैं ऑपरेट करूं बी के साथ, तो मुझे ई मिलना चाहिए, बी इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ए को ऑपरेट करेंगे हम, अच्छा ए क्या है आपको 0.1 का निकालना है, तो सीधा इसकी जगह 0.1 रख दीजिए, हटा देता हूं, 0.1 कर दीजिए। इसके साथ आपको बी का ऑपरेशन करना है, ए स्टार बी क्या होगा, ए बी बाय 100, यानी ये इंटू है इंटू बी बाय 100, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आना चाहिए 100। बी कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 मतलब होता है 1/10, तो 10 ऊपर ले जा लीजिए, बता दीजिए, तो कितने 5 हो गए, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 से अगर आप 0.1 को ऑपरेट करेंगे
तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो बी इसका इन्वर्स हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है ये? डिफाइंड है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 10 फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार इन एन इज। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी एलिमेंट का जो हमने नेचुरल नंबर से लिया उसका हम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमें यही एलिमेंट दोबारा मिल जाना चाहिए। तो ए स्टार ई में क्या करेंगे, यहाँ ए रखिए, इस जगह पे ई रख दीजिए, 10 बराबर ए। अब आप देखें कि ये ए तो कैंसिल हो गया, ई यहां ले जाएंगे -10। अब आप यहीं पे रुक जाएंगे, कहेंगे कि -10 है, यहां पर आंसर बता देंगे, लेकिन ये मामला हो गया गलत। गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमको बताया गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है उसका अगर मैं सेट बनाऊं तो होता है 1 2 3, इस तरीके से होता है ना। नेचुरल नंबर -10 तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में इस ऑपरेशन पे नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहां पर डी लिखेंगे आप, ये है इसका उत्तर। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन q-1। यहां q-1 के बारे में बात चल रही है। बाय द रूल a स्टार b इक्वल्स a प्लस b माइनस ए बी। a स्टार b क्या है? a प्लस b माइनस ए बी फॉर ऑल a एंड b बिलोंग टू q-1। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ q-1 इज। यही काम करेंगे, बस हमको ये चेक करना होगा कि रैशनल नंबर हो, 1 ना हो, यही चेक करना है। तो सेम पिछले सवाल की तरह हम a स्टार e ये रख देंगे इसमें और उसको a के बराबर कर देंगे। यहां पर होगा a प्लस e माइनस ए ई बराबर a। यहां से आपको क्या मिलेगा, ये a हटा दीजिए, e कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस a बराबर 0। तो इससे क्या होगा, अगर आप दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 0 रखेंगे, या तो e 0 होगा या 1 माइनस a 0 होगा। इससे क्या मिल जाएगा, a बराबर 1। तो e बराबर 0 है या फिर a बराबर 1 है ना। तो e बराबर 0 यही होना चाहिए, क्योंकि a बराबर 1 तो हो ही नहीं सकता। आप बस यहां पर देख लीजिए, e बराबर ही 0 होना चाहिए। तो 0 इसका उत्तर है ये वाला। नेक्स्ट है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन r माइनस n। मतलब रियल नंबर है उसमें 1 नहीं होगा, रियल नंबर -1। बाय द रूल a स्टार b इक्वल्स a प्लस b प्लस ए बी। a स्टार b आपको दिया है a प्लस b प्लस ए बी फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू r माइनस 1। इनवर्स ऑफ a इज। इनवर्स क्या होगा? इनवर्स के लिए पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे? a स्टार e बराबर a। तो a स्टार e में यहां रख दीजिए, a प्लस e प्लस ए ई बराबर आपका a। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया, सीधा लिख देता हूं मैं, e बराबर 0। अब e बराबर 0 तो हो सकता है क्योंकि रियल नंबर में आता है, e 0 आता है रियल नंबर में। अब आप क्या करेंगे, a स्टार b करिए और किसी तरीके से e ले आइए, तो ये b a का इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, a स्टार b, ये b आपका इन्वर्स आएगा, तो a स्टार b क्या हो गया, यहां पर रख दीजिए, a प्लस b प्लस ए बी बराबर e क्या आ गया आपका 0, है ना। e आपका 0 आ गया। तो इसमें कुछ कॉमनैलिटी ले आते हैं, कुछ पहले a को यहां ले जाते हैं। हमको ये b इन्वर्स है तो b निकालना है, तो b प्लस ए बी आपका नेगेटिव a हो गया, इससे b कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस a आ गया, अब b हो जाएगा आपका माइनस a बाय 1 प्लस a। ये आपका माइनस a बाय 1 प्लस a, ये b इसका उत्तर हो गया, इनवर्स। फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म क्या है आप इसका, a माइनस b b a, ये फॉर्म दिया हुआ है आपका, a b माइनस b a। इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स निकालना है इसका, 2 -3 3 2। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर हम a स्टार b करें और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो हम कहेंगे b इनवर्स है, यही हम कर लेंगे। यहां पर क्या रखते हैं, हमको निकालना किसका है, ये निकालना है 2 3 -3 और 2। अब यहां पर आप xy रख सकते हैं, a b रख सकते हैं, जो आप चाहें। हम एक काम करते हैं, यहां पर यही रख देते हैं, a b
माइनस बी और ए, ध्यान रहेगा ए बी, यहाँ पर हमने ml लिखा है, वो फर्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल लेना आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ये 1 ये 1 ये 0 ये 0। चलिए साहब, अब रो और कॉलम को करते हैं 2 इंटू ए, ये 2 इंटू ए हो गया, और ये -3 बी। इस रो को इस कॉलम से करिए, फिर 2 इंटू बी और +3 ए, यहां पर आइए -3 इंटू ए -2 बी, और यहां से ले लीजिए -3 इंटू बी और +2 ए, ये बराबर है 1 0 0 1। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, पहली इक्वेशन से ये मिला सकते हैं, या इसको किसी जीरो वाले को ले लें पहले, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम इस वाले को ले लेते हैं, -3a -2b बराबर 0 है, तो इससे आपको मिलेगा -3a बराबर 2b, तो a मिल जाएगा आपको -2b/3, a मिल गया ये आपको -2b/3। अब इसको उठा के किसी 1 वाले में रख दीजिए, 2a -3b में रख देते हैं, 2 इंटू a की जगह मैं रख रहा हूं -2b/3 और -3b बराबर 1, यहां पर हो जाएगा -4/3b और -3b बराबर 1। b कॉमन ले लेते हैं, -b कॉमन ले लेते हैं, 4/3 + 3, 4/3 + 3 कर लेते हैं, 3 3 = 9, ये 4 1 = 4 और 3, 9 + 4 कितना हुआ आपका 13, 13/3 आ गया, तो 13/3 हो गया ये आपका। तो b इसकी जगह 13/3 लिख रहा हूं मैं, ऊपर जाएगा, ये जाएगा, b हो जाएगा 3 ऊपर 13 नीचे और नेगेटिव, ठीक है जी, -3/13 आ गया। ये कितना है -2/3 इंटू 3/13 और ये नेगेटिव में तो प्लस हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 2/13। तो आपको क्या लिखना है, देखिए ये लिखना है फाइनल, लिख देता हूं, यहां पर a लिखना है, a कितना आपका आया 2/13 और 2/13, ये आपका आया -3/13 और ये +3/13, ये कौन सा है, ये C है साहब। नेक्स्ट है, ऑन द सेट Q प्लस फॉर ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स ab/2 फॉर ऑल ab Q प्लस द इनवर्स ऑफ 8 इज। तो a स्टार b है ab/2, हमको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए a स्टार e बराबर a, यहां रख दीजिए a e/2 बराबर a, इससे मिला आपका e बराबर 2। हम क्या करेंगे, a स्टार b बराबर e आना चाहिए, तब b क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ab/2 बराबर e की जगह 2 रख दीजिए, है ना। अब हमको क्या करना है कि निकालना किसका है, ये पहले मैं b बता देता हूँ, b कितना आएगा 2⁴/8, राइट। अब वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 8 का इन्वर्स निकालना है आपको, तो ये हमने क्या किया, ये है ab/2, ये हमारा आया ये e हो गया 2, तो ab/2 आपका 2 हो गया, हम इसको ले गए यहाँ पर 2⁴ और 4 ये, अब एक काम करते हैं b निकालते हैं, तो 4 हो गया 4 ये हो गया 8, ए की जगह 8 रखा हूँ, 1/2 हो गया, तो देखिए 1/2 है इसका उत्तर, ये b है इसका उत्तर। अगला है, लेट स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन Q प्लस बाय द रूल a स्टार b इज a/3 फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू Q प्लस द इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6। तो 4 स्टार यानी कि 4 ऑपरेशन 6 का इनवर्स निकालना है। अब पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो a स्टार e अगर करें हमारा a आना चाहिए, a स्टार e यहाँ पर ab/3 में रखेंगे, ab/3 दिया हुआ है, इसको हो जाएगा ae/3, इससे हमें मिल गया e हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या करने वाला हूं, हम 4 स्टार 6 लेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे 4 स्टार 6 के इनवर्स से, तो क्या आना चाहिए, a को स्टार b के साथ ऑपरेट करेंगे तो e आ रहा है, तो b इसका इनवर्स हो गया, इसलिए हमने इसको इनवर्स लिखा है, ये किसके e के बराबर होगा, यानी कि 3 के बराबर। तो हमको निकालना क्या है, ये जैसे a स्टार b करेंगे तो ab/3 आना चाहिए ना, ये पहले तो इसको ab/3 लिखेंगे, यानी कि 4
स्टार 6 इंटू 4 स्टार 6 इनवर्स डिवाइडेड बाय 3, और ये 3 के बराबर है। हमको निकालना है ये 4 स्टार 6 इनवर्स क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4 स्टार 6। 4 स्टार 6 निकालना है आपको। ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई 3 जाएगा 4 इंटू 6 बाई 3, 3 टू 6 4 टू 8 हो गया। इसकी जगह 8 रख दीजिए, कितना आया 3 बाय 8 का 9 बाय 8, ये 3 था ना। देखिए यहाँ पर 3 3 9 था, 9 गया तो 9 बाई 8 आ गया। 4 स्टार 6 8 है ना, 9 बाई 8 ये क्या है, ये है इसका उत्तर। अगला है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, मैंने थ्योरी में भी बताया, जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें बताया कि n की पावर n स्क्वायर होता है बस। जहां 2 एलिमेंट्स है n बराबर 2 रख दीजिए, 3 एलिमेंट होता है n बराबर 3 रखते हैं, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर, ये कितना होता है 4, 2 की पावर 4 हो गया 16, ये है इसका। जो अगला है इसमें है द नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला होता है n की पावर n माइनस 1 बाय 2, ध्यान रहेगा यहां पर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट में क्या होगा 2 की पावर 2 माइनस 1 बाय 2, ये कितना आ गया, हो गया 2 2 तो कैंसिल कर दीजिए, 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 की पावर 1 बचा, ये 2 ही आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी 2। ध्यान रहेगा, फिर से बता देता हूं बड़ा करके, n की पावर ये n माइनस 1 बाय 2, ये रहता है नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन अगर सेट में n एलिमेंट है। चलिए साहब, ये बात हो गई इस MCQ की। बहुत शुक्रिया।